हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास से जुड़े हुए एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है राष्ट्रकूट वंश। चलिए, इनसे जुड़े हुए जो तथ्य दिए गए हैं उन तथ्यों को एक एक करके देखते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग ने 752 ईस्वी में किया था। यानी राष्ट्रकूट राजवंश के जो संस्थापक थे वो दंती दुर्ग था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। दंती दुर्ग जो था पहले कर्नाटक के जो चालुक्य राजवंश था उसके अधीन ये शासन प्रशासन में भाग ले रखे थे। लेकिन जब ये राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना करता है तो अपनी राजधानी जो है ये मानखेत को बनाता है, या मनकीर भी कहिए, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मानखेत को याद रखना। मानखेत जो थे वर्तमान में मालखेत कहा जाता है, जो सोलापुर के निकट है। राष्ट्रकूट वंश के जो प्रमुख शासक थे वो कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय एवं कृष्ण तृतीय थे। एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने ही करवाया था। महाराष्ट्र में एलोरा जो है महाराष्ट्र में है, और वहीं पर जो कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था वो कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश के शासक था उसने किया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। कन्नौज उस समय राजनीतिक केंद्र हुआ करता था, प्रशासनिक केंद्र हुआ करता था, और कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 वंशों में संघर्ष हुआ था। ये 3 वंश थे। एक तो था राष्ट्रकूट वंश, दूसरा था प्रतिहार वंश, और तीसरा था पाल वंश। तो राष्ट्रकूट वंश से इस संघर्ष में भाग लिया था ध्रुव, प्रतिहार वंश से भाग लिया था वत्सराज, और पाल वंश से भाग लिया था धर्मपाल। लेकिन इस युद्ध में पराजित हो गया था पाल वंश के शासक धर्मपाल। आगे बढ़ते हैं। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुध व उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। पल्लव, पांड्य, केरल व गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया था। पल्लव, पांड्य, केरल यानी पल्लव, पांड्य और केरल के जो गंग शासक थे, इन तीनों ने मिलकर के एक संघ बनाया था, और उन संघ को गोविंद तृतीय ने क्या किया? नष्ट कर दिया, यानी समाप्त कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना की। अमोघवर्ष जो थे वो जैन धर्म को मानते थे, और कन्नड़ भाषा में इसने क्या किया था? कवि राजमार्ग की जो पुस्तक थी उनकी रचना करता है। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन थे। गणितासार संग्रह के जो लेखक थे महावीराचार्य थे, एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सक्तायान अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे। यानी ये जितने लेखक का नाम पढ़ा हमने, ये सभी लेखक अमोघवर्ष के ही दरबार में रहा करते थे। अमोघवर्ष ने तुंगभाद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। यानी अमोघवर्ष जो राजा थे वो तुंगभाद्रा नदी में जान दे करके अपने जीवन का अंत कर लेता है। उसे कहा जाता है जल समाधि लेना, यानी डूब कर मर जाना। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया। इंद्र तृतीय जब शासन कर रहा था तो अरब का रहने वाला था अल मसूदी, वह भारत आता है, और इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। और वह भारत आने के बाद राष्ट्रकूट शासक के दरबार में जाता है, और वहाँ के शासन प्रशासन से बहुत ही प्रभावित होता है। उनके नियम कायदे कानून इनको बहुत अच्छे लगते हैं। इस पर यह प्रशंसा करता है और कहता है कि उस समय के जितने भी भारत में बहुत सारे राजवंश शासन करते थे, उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ शासन जो था वो राष्ट्रकूटों का था। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण द्वितीय था, और इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। पोन जो थे
ये कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे और इसने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था शांति पुराण। कल्याणी के चालुक्य तेलप द्वितीय ने 977 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज पर अपना अधिकार कर लिया। यानी कल्याणी के जो चालुक्य वंश थे, उस जिसका नाम तेलप द्वितीय था शासक का, उसने क्या किया, कर्क को हरा करके राष्ट्रकूट राज्यों पर कब्जा कर लेता है और कल्याणी चालुक्य वंश की नींव डालती है और वहीं पर कल्याणी चालुक्य वंश का स्थापना कर देता है। एलोरा एवं एलिफेंटा ये दोनों महाराष्ट्र में है और यहाँ पर गुहा मंदिर का जो निर्माण हुआ राष्ट्रकूटों के समय ही हुआ था। यहाँ पर गुहा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में ही हुआ था। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इनमें से 1 से 12 तक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 से 20 तक जो है हिंदू धर्म से संबंधित है एवं 30 से 34 तक जो है जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। इस डाटा को बिल्कुल याद कर लेंगे, ये ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं कौन सी है, जैन धर्म से संबंधित गुफाएं कौन सी है और हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं कौन कौन सी हैं, तो याद करेंगे। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा है जो उसकी संख्या 10 है। इसमें एक चैत्य है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। वहां पर 2 मंजिले और 3 मंजिले गुफाएं भी हैं जिनमें 2 स्थल 3 स्थल नाम दिया गया है। यानी 2 मंजिले और 3 मंजिल जो गुफाएं हैं उसका 2 स्थल और 3 स्थल नाम दिया गया है। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। एलोरा की जो गुफा है 15वें जो गुफा है उसमें विष्णु भगवान को नरसिंह यानी पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया। नरसिंह का मतलब होता पुरुष सिंह, उसके रूप में दिखाया गया है। एलोरा गुफा का सर्वप्रथम उल्लेख जो है फ्रांसीसी यात्री थे थेविनेट, उसने ही किया था और यह किया था 17वीं शताब्दी में। राष्ट्रकूट जो थे ये शैव वैष्णव शाक्त संप्रदाय के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूट वंश जो थे ये शैव धर्म को भी मानते थे, वैष्णव को भी मानते थे, जैन को भी मानते थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारी को बसने की अनुमति दिया था और उन्हें इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार करने की स्वीकृति प्रदान किया था। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।